बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा आज मैं आपको दो बातें ऐसी बताने वाली हूँ कि इंशाअल्लाह हम बिस्तरी के फौरन बाद अगर आपने नहीं की ना, तो इंशाअल्लाह आप कभी भी नामर्दी के शिकार नहीं होंगे, कभी भी आप शिक्र बदन की बीमारी में नहीं होंगे। देखिए, पहली गलती जो शादीशुदा मर्द है वो क्या करते हैं कि जब बीवी से मुलाकात करते हैं, बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, उसके फौरन ही बाद एक बदन में हरारत हो जाती है और मर्द को बहुत ताकत की जरूरत होती है और उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है उसके ऊपर। तो उससे उस वक्त हम बिस्तरी के फौरन बाद, कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं कि पानी रख लेती हैं और मेरे नौजवान भाई पानी रख लेते हैं अपने पास में ही। हाँ, दूध पीना तो सही है, लेकिन दूध पी लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि दूध की तासीर गर्म है, लेकिन ठंडा पानी जब हम स्त्री से फारिग होते हैं तो वो फौरन ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ठंडा पानी से ये होता है कि आपके जिस्म में वो पानी जाता है और उस वक्त जिस्म इतना गर्म होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो पानी इस तरह होता है जैसे कि आपने आग पर पानी डाल दिया और आग फौरन बुझ गई, यानी कि बंद हो गई, आग फौरन बुझ जाती है। इस तरह आप ठंडा पानी पीते हैं तो बदन में जाकर वो फौरन नसों को फौरन ठंडा कर देता है और उन नसों को, जिससे क्या बीरिया आता है, जिससे क्या इलेक्शन पावर आता है, स्टैंडर्ड पावर आता है, उन नसों में वो पानी जाता है, जो तुम्हारा उज़्मा मसकूस है वो ठंडा पड़ जाता है। इस वजह से वो नसें सिकुड़ने लगती हैं, ठंडी होने लगती हैं, तो उस वक्त पानी पीना मना है। हकीमों ने, बड़े बड़े हकीमों ने ये लिखा है और उन लोगों ने लिखा जो इस बात को बहुत ज्यादा तहकीक से और अपनी हिकमत के मुताबिक। तो प्यारी है, जो ये गलती कभी ना करें कि आप हम बिस्तरी के फौरन ही बाद पानी ना पिए, कि इससे भी आप नामर्दी के शिकार हो सकते हैं। प्यारी अज़ीज़ों, तो ये गलती कभी ना करें, क्योंकि मर्द को प्यास की हरारत होती है, बॉडी जलती है और प्यास लगती है तो फौरन पी लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी ना पिए, इससे कि आप नामर्द भी हो सकते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं मेरे भाई, दूसरी गलती ये भी कभी ना करें कि जैसे ही वो हम बिस्तर से फारिग हुए और फौरन अपने आप को पाक करने जाते हैं। यानी अगर नहाने का वक्त नहीं है या सर्दी ज्यादा हो रही है तो फौरन इतनी जगह, यानी कि उज़्वे मखसूस को पानी से धो लेते हैं। तो ठंडे पानी से नहीं धोना है और नापाक भी नहीं रहना है। थोड़ी देर आप सिर्फ 10-5 मिनट ठहर कर, पानी गुनगुना हो जाए, या अपना गुस्ल कर लें। अगर उस वक्त कर लें तो आला सवाब है, ना करें तो आप इतना गुस्ल कर लें जो सुन्नत तरीका है, और फिर आप फजर में अपने आप को अच्छे से गुस्ल से पाक कर लें। तो जो हकीमों ने फरमाया है कि उस वक्त अपने आला तनाजुल को ठंडे पानी से न धोएं, ये मेरा आपसे मशवरा है और ये हकीमों ने लिखा, बड़े बड़े हकीमों ने लिखा। आप इसे चाहे रिसर्च करके देख लें, आप इसे गूगल पर रिसर्च करें, बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि बिल्कुल भी आप ठंडा पानी उस वक्त इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में तो बिल्कुल ना करें। उम्मीद करती हूँ कि मैं समझा सकी हूँ आपको और आप इस बात को समझ गए हों। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि आज के दौर जो महँगाई का दौर है, तो उस वक़्त अगर आप दवाइयाँ खाएँगे और आपके अंदर ये बीमारी पैदा जो होती है, ख़ास तौर से कुछ लोगों को इसी वजह से होती है, क्योंकि जिस्म बहुत ज़्यादा तप रहा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी की वजह से जिस्म में गर्म होती है, मर्द को गर्माहट की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत है, तो फुल ताकत होती है। तो उस वक्त अगर ठंडा पानी आप इस्तेमाल करेंगे अपने आला तनासुल पे, तो उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम, ये बीमारी हो सकती है कि आपकी तमाम नसें सूख सकती हैं, बिल्कुल बेजान हो सकती हैं और ठंडी हो जाएंगी। तो देखें, मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आप आग पर पानी एकदम डालें तो वो फौरन बुझ जाएगी, और अगर थोड़ा थोड़ा सिलो सिलो डालेंगे तो इतनी जल्दी भड़कती आग नहीं बुझती है। लेकिन एक ही दम पूरा पानी का प्रेशर पड़ जाए तो फौरन वो चीज ठंडी बिल्कुल बुझ जाती है, बिल्कुल एकदम बुझ जाती है। इसी तरह समझ लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे अजीज आवाज से ये गलती नहीं करेंगे और नापाक भी नहीं रहना है कि वो पानी गर्म कर लें। क्यों, नहाना भी जरूर है, पाक भी जरूर है ना, कि इस हालत में अगर नापाक आप सो गए तो अगर मौत आ गई तो कयामत तक भी आप पाक नहीं होंगे। तो आपको चाहिए कि पानी गर्म इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।